सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज का पाठ पढ़ने से पहले हम भारतीय कला और संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, कला संस्कृति की वाहिका है। भारतीय संस्कृति के विविध आयामों में व्याप्त मानवीय एवं रसात्मक तत्व उसके कला रूपों में प्रकट हुए हैं। कला का प्राण है रसात्मकता। रस अथवा आनंद अथवा आस्वाद हमें स्थूल से चेतन सत्ता तक एक रूप कर देता है। भारतीय संबंधों और स्थितियों की विविध भाव लीलाओं और उसके माध्यम से चेतना को कला उजागर करती है। अस्तु चेतना का मूल रस है, वही आस्वाद एवं आनंद है जिसे कला उद्घाटित करती है। बच्चों, अपने भावों को किसी न किसी माध्यम से व्यक्त करना ही कला है और यह अभिव्यक्ति नृत्य, मूर्ति, वाद्य, साहित्य, चित्र आदि के माध्यम से होती है। इस प्रकार कला मनुष्य की सौंदर्य भावना को मूर्त रूप प्रदान करती है। बच्चों, हमारा देश प्रकृति और भौतिक दोनों ही प्रकार से विश्व का एक अद्भुत एवं अनोखा राष्ट्र है। इस देश की संस्कृति और कला, सभ्यता और आचरण सभी कुछ इसकी इस विशेषता को उच्च कोटि का बनाने में सफल और सहायक हैं। हमारे देश की संस्कृति और कला विश्व की प्राचीन संस्कृति और कलाओं में से एक है। हमारे देश की कला संस्कृति से मोहित होकर के ही विदेशियों ने हमारे देश पर आक्रमण किया। हमारे देश की कला की यह विशेषता रही है कि हमने अपनी परंपरा को अपनाते हुए नवीनता का समर्थन भी किया है। इस प्रकार से हमारी कलाकृतियाँ आज भी इस रूप में दिखाई पड़ती हैं। बच्चों, यद्यपि कला शब्द से सभी प्रकार की कलाओं का बोध हो जाता है, फिर भी सुविधा की दृष्टि से इसका विभाजन वास्तु अथवा स्थापत्य कला, मृदभांड कला, मूर्ति कला, चित्रकला, रिलीफ, स्थापत्य के रूप में किया गया है। वास्तुकला के अंतर्गत आता है बच्चों भवन निर्माण, स्तूप निर्माण, गुफा जिसे कहते हैं निर्माण, मंदिर निर्माण। मृदभांड कला, इसमें मिट्टी के बर्तनों को बनाने की कला आती है। मूर्ति कला, विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाना। रिलीफ स्थापत्य से तात्पर्य है बच्चों पत्थर, चट्टान, धातु पर चित्र या मूर्ति उकेर कर बनाई जाती है। और चित्रकला, विभिन्न प्रकार की चित्रकारियों का उल्लेख किया जाता है। चित्रकला के प्रमुख प्रकार हैं बच्चों मुगल पेंटिंग, राजस्थानी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, पहाड़ी पेंटिंग और लेपाक्षी पेंटिंग। बच्चों, इन सब के बारे में हमें विस्तार से नहीं जानना है, लेकिन हमारे पाठ से संबंधित पाठ में जो 4 प्रकार की कलाकृतियाँ दी हुई हैं वह है तंजावुर कलाकृति, थंगक कलाकृति, वर्ली कलाकृति और मधुबनी कलाकृति। तंजावुर कलाकृतियों के कुछ चित्र हैं बच्चों। ये तंजावुर कलाकृतियों के चित्र हैं। आगे थंगक कलाकृति के चित्र हैं जो इस प्रकार के होते हैं। फिर वर्ली कलाकृतियाँ हैं जो इस पैटर्न पर बनाई जाती हैं, इस आधार पर बनाई जाती हैं। फिर आगे मधुबनी कलाकृतियाँ हैं जिनमें देवी देवताओं से संबंधित चित्र होते हैं। इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य बच्चों लोक कला की पहचान, पारंपरिक जानकारी होना, देश की थातियों पर गर्व, यानी जो देश की विरासत है उस पर
हम गर्व कर सकें प्राचीन कलाओं का महत्व। अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। पाठ का शीर्षक है भारतीय कलाकृतियाँ। यह ललित निबंध है, जो निबंध का एक प्रकार है बच्चों। भारत एक महान देश है। सभ्यताओं के प्रारंभिक काल से ही समस्त विश्व हमारी ओर आकर्षित रहा है। धन वैभव की संपन्नता के कारण इसे सोने की चिड़िया कहा गया। आध्यात्मिक ज्ञान और वेदों के कारण इसे विश्व गुरु की संज्ञा दी गई। इन सबके साथ साथ हमारी समृद्ध लोक परंपरा ने हमें विश्व में सबसे कलात्मक देश के रूप में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया। चित्रकला की अनोखी शैलियों से विभूषित इस संस्कृति की कुछ कलाओं का परिचय प्रस्तुत पाठ में दिया गया है। बच्चों, अपने देश की समृद्ध कला और संस्कृति पर हमें गर्व है और होना भी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी अलग पहचान है। जहाँ एक ओर हमारे देश में अनेक भिन्नताएं हैं, वहीं कला के रंगों की गहराई भी है। अगर हमारे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग पहनावे हैं, अलग अलग खान पान की रीति है, तो वहीं कला के रंगों में गहराई भी है। ध्यान से देखें तो हमारी संस्कृति एक विशाल कलात्मक वट वृक्ष है। इसकी हर डाली, हर पत्ते में अलग रंग की खुशनुमा महक है। इसकी हर शाखा की जड़ें जमीन में बड़ी गहराई के साथ धसी हुई हैं। इस विराट संस्कृति की कलात्मक गहराइयों का परिचय हमारे गर्व को बढ़ाता है। साथ ही नई पीढ़ी का इससे जुड़ना कला को अमरत्व प्रदान करता है। कला को अमरत्व यानी कला कभी मरती नहीं है। हर मनुष्य के भीतर चित्र बनाने की एक स्वाभाविक इच्छा रहती है। वह अपनी कल्पनाओं और भावनाओं को साकार करने के लिए या साकार रूप देने के लिए, या कह सकते हैं बच्चों की मूर्त रूप देने के लिए, शब्दों से भी पहले चित्रों का सहारा लेता रहा है। यह इतिहास साक्षी है, या इतिहास हमें बताता है कि जब सब मनुष्य के पास शब्द नहीं थे, तब भी वह चित्रों का सहारा लेकर के अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करता था। मानव सभ्यताओं के प्राचीनतम चिन्ह गुफाओं में चित्रित हैं। इसी परंपरा ने आगे चलकर विभिन्न चित्रकला शैलियों को जन्म दिया। आइए बच्चों, भारतीय चित्रकला की कुछ विशिष्ट शैलियों की रोचक जानकारी प्राप्त करें। पहला है थंगक कलाकृतियाँ। आध्यात्मिक सोच का साकार सुंदर रूप है। इसका सीधा संबंध बौद्ध धर्म से है। थंगक कलाकृतियों का सीधा संबंध बच्चों बौद्ध धर्म से है। भारत में बौद्ध धर्म के साथ इस कला ने तिब्बत में अपनी जगह बनाई। तिब्बत जो पहाड़ों पर स्थित है, पठार है। बौद्ध भिक्षुओं ने गौतम बुद्ध से संबंधित विषयों की इस कला का नामकरण थंगक किया। इस शैली के चित्र गहरी भावना का रहस्य लेकर उकेरे जाते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के सूत्र का आशावाद। बच्चों, बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया आगे चल करके। पहली शाखा महायान और दूसरा वज्रयान। तो महायान शाखा के सूत्र का आशावाद और वज्रयान शाखा के तांत्रिक मूल्यों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति थंगक कलाकृतियों में मिलती हैं। इन चित्रों के दर्शन मात्र से सांसारिक कष्ट कट जाते हैं। सामान्यतः इन चित्रों को 5 भागों में बांटा जाता है। भगवान बुद्ध अथवा अन्य धार्मिक चरित्र, देवी देवता, बौद्ध दर्शन दृष्टिकोण, मंडल ब्रह्मांड का प्रतीक और उपदेश। थंगक चित्रों को बनाने की शैली बिल्कुल अलग है। बच्चों, अब इसमें वर्णन किया गया है कि थंगक शैली के चित्र कैसे बनाए जाते हैं। इन चित्रों में आध्यात्मिक प्रतीकों को विशेष स्थान दिया जाता है। इन्हें सफ़ेद कपड़े पर बनाया जाता है। गहरी बारीक चित्रकारी से भरे इन चित्रों में रंगों का विशेष महत्व होता है। श्वेत शांति का प्रतीक होता है। सुनहरा रंग नवजीवन, आनंद और निर्वाण का द्योतक होता है। लाल रंग प्रेम को परिभाषित करता है, प्रेम को दिखाता है। और द्वेष दोनों की पराकाष्ठा का, लाल रंग प्रेम और द्वेष दोनों की पराकाष्ठा को दिखाता है।
तो काला रंग क्रोध का परिचायक होता है, पीला रंग अनुकंपा का, किसी की दया का, और हरा रंग चेतना और बोध का प्रतीक होता है। रंग योजना के कारण ये भावनाओं की साकार अभिव्यक्ति होते हैं। इन रंगों की खास बात यह है कि ये सभी प्रकृति से प्राप्त खनिज और वनस्पति से तैयार किए जाते हैं। खनिज अर्थात मिनरल और वनस्पति प्लांट। थांगक शैली में बनी कलाकृतियाँ आस्था, त्याग, समर्पण, प्रेम और गहन धार्मिक विश्वास के साथ ईश्वर की महान शक्ति का रूप मानी जाती हैं। अब दूसरे प्रकार की कलाकृतियों के बारे में बच्चों, तंजावुर कलाकृति। भारत के तमिलनाडु प्रांत में तंजावुर नाम का एक छोटा सा नगर है। यह एक असाधारण कला के लिए जाना जाता है। इस कला शैली में बने भित्ति चित्र हमारे देश के मंदिरों और विहारों में सुगमता से देखे जा सकते हैं। बिहार का अर्थ यहाँ पर बौद्ध विहारों से है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे बच्चों। भित्ति का अर्थ दीवार होता है। दीवार। भित्ति के अतिरिक्त तंजावुर कलाकृतियों की एक लघु चित्र शैली भी प्रचलित है। बच्चों, 18वीं शताब्दी में तंजावुर प्रांत में मराठों का शासन था। मराठा रजवाड़े में कला और संस्कृति को आश्रय और प्रोत्साहन देने की अद्भुत परंपरा थी। उस काल में तंजावुर कला शैली का भरपूर विकास हुआ। तंजावुर कलाकृतियों का मूल फलक कटहल की लकड़ी से बना होता है। मूल फलक अर्थात जिस पर वो चित्र बनाया जाता है। मूल फलक पर गोंद से गत्ते को चिपकाकर सूती कपड़ा जमाया जाता है। सूती कपड़े पर चूने के पत्थर का लेप किया जाता है। लेप किया जाता है अर्थात उसको उस पर लगाया जाता है, लेपन किया जाता है। इस सतह को चिकने पत्थर या सीप से घिसकर समतल बनाया जाता है। पूरा चित्र उकेर लेने के पश्चात जिन स्थानों पर रंगीन पत्थर या रत्नों के रंग को भरना है उन्हें खाली छोड़ दिया जाता है। बाद में कच्चे चूने के पत्थर और गोंद के महीन मिश्रण को खाली स्थान में भरकर उसके ऊपर रत्नों और कीमती पत्थरों की जड़ाई की जाती है। रत्नों के किनारों पर सोने के वरक को इमली की गोंद से चिपकाया जाता है। जड़ाव का काम पूरा हो जाने पर वनस्पति से तैयार रंगों की सहायता से नरम ब्रश द्वारा कलाकृति को पूरा किया जाता है। तंजावुर चित्रों के विषय धार्मिक और पौराणिक कथाओं से लिए जाते हैं। इस शैली में नवनीत कृष्ण, नवनीत का अर्थ होता है मक्खन, मक्खन लिए हुए बाल कृष्ण की छवि और राम राज्याभिषेक के चित्र सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। समय के साथ इस शैली में अब कुछ नए विषयों के चित्र भी बनने लगे हैं। रत्नों व सोने की बारीक कारीगरी के कारण ये कलाकृतियाँ बहुमूल्य होती हैं, अर्थात कीमती होती हैं। अगली कलाकृति है बच्चों, महाराष्ट्र के थाणे जिले में वर्ली जाति के आदिवासियों का निवास है। इन आदिवासियों द्वारा विकसित लोक कला को वर्ली लोक कला के नाम से जाना जाता है। आदिवासी किसे कहते हैं बच्चों? आदिवासी को अंग्रेजी में कहते हैं अर्ली मैन, जो माना जाता है कि बहुत सालों से या शुरुआती पुरुष थे वो, तो उनको आदिवासी कहा जाता है। वर्ली लोक कला की प्राचीनता के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि यह लिपि से पूर्व अस्तित्व में आ चुकी थी। पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है, पुरातत्ववेत्ता अर्थात जो पुराने समय के बारे में बताते हैं, जो खोज करते हैं, तो उनको पुरातत्ववेत्ता कहते हैं, का मानना है कि यह कला 10वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुई। वर्ली क्षेत्र में हिंदू, मुसलमान, पुर्तगाली और अंग्रेज सभी का शासन रहा। सभी ने इस कला को सदैव प्रोत्साहन दिया। वर्ली कलाकृतियाँ विवाह के समय विशेष रूप से बनाई जाती हैं। इन्हें शुभ शकुन माना जाता है।
इनके बिना विवाह की परंपरा अधूरी मानी जाती है। उन आदिवासियों में विवाह का जो विवाह संस्कार होता है वह इन कलाकृतियों के बिना अधूरी मानी जाती है। इन कलाकृतियों में चित्रकला को त्रिकोण आकृतियों में ढले आदमी और जानवरों के माध्यम से चित्रित किया जाता है। त्रिकोण जिसे कहते हैं, जिसमें 3 कोण होते हैं, त्रिभुज। ज्यामिति की तरह बिंदु और रेखाओं से बने, ज्यामिति आप मैथ में पढ़ते हैं, की तरह बिंदु और रेखाओं से बने इन चित्रों को महिलाएं घर में मिट्टी की दीवारों पर बनाती हैं। इस कलाकृति में सीधी रेखा कहीं भी नजर नहीं आती। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन चित्रों में सीधी रेखाओं की कमी है, या जो भी कलाकृति बनाई गई है वह टेढ़ी रेखा से बनाई गई है। रेखाएं बिंदु से बिंदु को जोड़कर खींची जाती हैं। इन्हीं के सहारे आदमी, प्राणी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ढोल नगाड़े, बाजे तासे, खेत, बच्चे, स्त्री आदि बनाए जाते हैं। सामाजिक गतिविधियों को गोबर मिट्टी से लेपी हुई सतह पर चावल के आटे को पानी में घोलकर बनाए गए घोल से रंगा जाता है। सामाजिक अवसरों के अतिरिक्त दिवाली, होली के उत्सवों पर भी घर की बाहरी दीवारों पर चौक बनाए जाते हैं। त्योहारों के समय भी यह आकृतियाँ घरों की दीवारों पर बनाई जाती हैं। यह सारे त्यौहार खेतों की कटाई के समय ही आते हैं। जब खेतों में फसल पककर तैयार होती है और फसलों की कटाई का समय होता है, तभी ये त्यौहार आते हैं। इसलिए इस समय कला में भी ताजे चावल का आटा इस्तेमाल किया जाता है। रंगने का काम अभी भी पौधों की छोटी छोटी तीलियों से ही किया जाता है। 2 चित्रों में अच्छा खासा अंतर होता है। एक एक चित्र अलग अलग घटनाओं को दर्शाता है, अर्थात दिखाता है। वर्ली कलाकृतियों का सफ़र घर की गोबर मिट्टी की सतह वाली दीवार से शुरू होकर आज की तारीख में कैनवस तक आ पहुंचा है। इस लोक कला का चित्रण अब प्रिंट माध्यम से, प्रिंट यानी जो प्रिंट करते हैं, छपाई करते हैं साड़ियों पर, साड़ियों, चादरों आदि की छपाई और धागे से कढ़ाई के रूप में भी किया जाने लगा है। धागे से कढ़ाई अर्थात एम्ब्रॉयडरी के रूप में भी किया जाने लगा है। अब चौथा और अंतिम कलाकृति है या लोक कला है मधुबनी लोक कला। यह बिहार क्षेत्र की है। मधुबन का अर्थ माधुर्य वन अथवा शहद उद्यान है। राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं के लिए प्रसिद्ध इस कला का सीधा संबंध माधुर्य से ही है। माधुर्य का अर्थ है मिठास, मीठा। यह कला आम केलों के झुरमुट में कच्ची झोपड़ियों से घिरे हरे भरे तालाब वाले इन गांवों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो कि मधुबनी में, जो कि एक जिला भी है बिहार का। तो वहाँ का जो वहाँ के गांव की जो बनावट है, गांव का जो वातावरण है, तो वहाँ यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह आसपास के मिथिला क्षेत्र में भी प्रसारित है, यानी फैली हुई है। विद्यापति की मैथिली कविताओं की रचनास्थली इस कलात्मक अंचल में मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा और सहरसा जिले आते हैं। बच्चों, जो ये मधुबनी लोक कला का जो क्षेत्र है, विस्तार क्षेत्र है, वह मधुबनी तो है ही, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सहरसा जिले भी हैं। मधुबनी की कलाकृतियाँ तैयार करने के लिए हाथ से बने कागज को गोबर से लीप कर उसके ऊपर वनस्पति रंगों से अर्थात जो पौधों से जो रंग बनाए जाते हैं, पौराणिक गाथाओं के चित्रों के रूप में उतारा जाता है। कलाकार अपने चित्रों के लिए स्वयं रंग तैयार करते हैं और बांस की तीलियों में रुई लपेटकर तुलिकाओं को भी स्वयं तैयार करते हैं। तुलिका अर्थात ब्रश, जिससे रंगा जाता है। इन कलाकृतियों में गुलाबी,
पीला, सिंदूरी और सुगापंखी हरा रंगों का प्रयोग होता है। काला रंग ज्वार को जलाकर प्राप्त किया जाता है। ज्वार अर्थात ज्वार एक अनाज होता है जिसको जला करके काला रंग प्राप्त किया जाता है, या फिर दिए की कालिख को गोबर के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। ये काले रंग को प्राप्त करने का तरीका है। या तो वह बच्चों ज्वार जो एक अनाज होता है उसको जला करके प्राप्त किया जाता है, या फिर दिया जलने से जो कालिख इकट्ठी होती है उसको गोबर में मिला करके तैयार किया जाता है। पीला रंग हल्दी और चूने को बरगद की पत्तियों के दूध में मिलाकर तैयार किया जाता है। पलाश या टेसू के फूल से नारंगी, कुसुम के फूलों से लाल और बेल की पत्तियों से हरा रंग बनाया जाता है। सभी रंग जो प्रयोग किए जाते हैं बच्चों, वो प्राकृतिक रंग होते हैं। ध्यान से देखिए इनको कि वो रंग कैसे बनाए जाते हैं। रंगों को अस्थायी और चमकदार बनाने के लिए उन्हें बकरी के दूध में घोला जाता है। यह एक प्राचीन कला है बच्चों, जो आज बहुत लोगों को पता नहीं है। यह हमारे लिए एक सीख भी है। इससे हम प्राकृतिक रंगों को बनाना सीख सकते हैं और उनको कैसे अस्थायी और चमकदार बनाएं यह भी सीख सकते हैं। मानव और देवी देवताओं के चित्रों के साथ प्राकृतिक विषय, आकृतियाँ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और ज्यामितीय आकारों को इस कला में विशेष स्थान दिया जाता है। तोते, कछुए, मछलियाँ, सूर्य, चंद्रमा आदि मधुबनी के प्रिय विषय हैं। भारतीय पौराणिक अवतारों की आधार झलक इनमें स्पष्ट दिखाई देती है। बांस, फूल, कमल, लताएं और स्वास्तिक धन धान्य की समृद्धि के लिए शुभ मानक चिन्ह चित्रित किए जाते हैं। दीवार और कागज के साथ यह कला मिट्टी के पात्रों, पंखों और विवाह के अवसर पर प्रयुक्त होने वाले थाल और थालियों पर भी की जाती है। यानी यह सिर्फ दीवार और कागज पर यह चित्रकारी नहीं की जाती, बल्कि मिट्टी के बर्तन, पंखे जो हाथ से चलाए जाने वाले पंखे होते थे बच्चों, विवाह के अवसर पर प्रयुक्त होने वाले थाल यानी जो बड़ी थाली होती थी, और थालियों पर भी की जाती है। भारतीय समृद्ध कला परंपरा की ये केवल 4 नमूने हैं। ये 4 सिर्फ उदाहरण हैं, नमूने हैं यानी सिर्फ सैंपल हैं। इनके अतिरिक्त ऐसी कला शैलियाँ विभिन्न अंचलों में प्रचलित हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की शैलियाँ प्रचलित हैं। हजारों लाखों लोक कलाधर्मियों ने वंशाक्रमानुसार अपना जीवन कला को समर्पित किया है। वंशाक्रमानुसार यानी जैसे जैसे जब जिनकी उत्पत्ति हुई उन्होंने अपना जीवन कला को समर्पित कर दिए। इन कलाकारों के त्याग और समर्पण से ही कलाएं जीवंत हैं। बच्चों, अब इस पाठ के शब्दार्थ पर हम चर्चा करेंगे। मंडल का अर्थ होता है वृत्ताकार, गोलाकार इसे कह सकते हैं। गहन, गहरा, परंपरा, प्रणाली, प्रथा, तीलियाँ, मोटी सीके। प्रोत्साहन का अर्थ है बढ़ावा। फलक, लकड़ी का तख्ता या पट्टी जो चित्र के आधार का काम दे। ज्यामिट्री को कहते हैं बच्चों, ज्यामिति रेखा गणित, ज्योमेट्री जिसे कहते हैं। इंग्लिश में ज्योमेट्री कहते हैं, रेखा गणित उसे कहते हैं। उकेरना, उभारना, रेखांकित करना। वंशानुक्रम, पीढ़ी दर पीढ़ी, पुश्तैनी। पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्व की जानकारी रखने वाला। पुरातत्व से मतलब यहाँ प्राचीन वस्तुओं से है, प्राचीन चीज़ों से है। वरक, सोने चांदी को कूट कूट कर बनाया गया पतला पत्थर। पराकाष्ठा का अर्थ चरम सीमा। भित्ति चित्र, दीवार पर बने चित्र। द्योतक, जानकारी देने वाला या बताने वाला। इस पाठ से संबंधित गृह कार्य है बच्चों, पाठ में वर्णित चित्रकला शैलियों के एक एक चित्र बनाइए। और दूसरा है भारत की प्रमुख नृत्य कलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।